हाँ जी सर, मैंने आपको कॉल किया था। एक्चुअली मैडम हमारे 1.5-2 घंटे से अंदर बैठे हैं, गेट ओपन नहीं करे, हम सब बाहर खड़े हैं। 2 घंटे हो गए, एक लड़की अपने आप को कमरे के अंदर बंद करी है। आपको किसने बुला लिया? इसने लड़की का फोन आता जी हमारे पास। क्यों भाई, इनको क्यों कॉल किया? 1 मिनट भाई, बाद में करती हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, रोहतक इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। दिखा दे भाई एक बार, जल्दी जल्दी एक बार। चल रही है क्या लिफ्ट ही एक बार? हाँ। चलो भाई, एक बार बड़ी बात होगी भाई। एक लड़की का फोन आया था मेरे पास है कि अजय भाई एक बार जल्दी आ जाओ, यहाँ पर है शीला बाईपास के ऊपर एक बड़ी बात होगी। 2 घंटे हो गए, एक लड़की अपने आप को कमरे के अंदर बंद करी है। आजो भाई, क्या कुछ जो बात होगी है वो हम पूछेंगे एक बार। लगातार 2 घंटे हो गए और कहने लग रही है भाई 2 घंटे से अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर रखा है। बहन जी, क्या हुआ? आपका फोन आता क्या? हाँ जी सर, मैंने आपको कॉल किया था। एक्चुअली मैडम हमारे 1.5-2 घंटे से अंदर बैठे हैं, गेट ओपन नहीं करे, हम सब बाहर खड़े हैं। ये सर भी आए हुए हैं, इन्होंने अपना वीज़ा लगवाना था, बट मैम गेट ओपन नहीं कर रहे, ये सभी बाहर ही खड़े हैं। कितना टाइम हो गया अंदर? मिनिमम 1.5 घंटा से अप्रोक्सी हो चुका। 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटा हो चुके हैं, लेकिन डोर ओपन नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या बात हुई है सर। आपने फोन मिला के देख लिया? बिल्कुल सर, हमने कॉल किया है मैडम को, हमने बहुत कॉल किया, बट मैडम ने गेट ओपन नहीं किया। क्या नाम मैडम जी का? मैम का नाम पूनम मैम। चलो भाई, पूनम जी ने करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मेरे को 1.5 घंटा हुआ खड़े हुए, दरवाजा खोला नहीं अभी तक मैडम ने। नहीं खोल रखा? नहीं खोल रखा। चलो क्या बात होगी भाई, 1.5-2 घंटा हो गया, मैडम जी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोल रखा है। एक बार हाँ जी पूनम जी, दिखा दो भाई एक बार। इर्द गिर्द के जो साथी हैं सभी यहाँ पर वो देखने लग रहे हैं। मैडम जी क्या हो गया जी, क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे थे जी आप? आपको किसने बुला लिया? इसने लड़की का फोन आता जी हमारे पास। क्यों भाई, इनको क्यों कॉल किया? 1 मिनट भाई, बाद में करती हूँ मैं। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आई थी जी, ऐसे 1.5 से 2 घंटा हो गया जी, अगर दरवाजा नहीं खोल रहा और अभी आपने खोला है। फिर वो हमारा कोई पर्सनल काम चल रहा था, इसलिए मैंने बंद किया था। तो किसी को मतलब तो फोन तो आपका ही आया था बहन जी? जी सर, एक्चुअली मैंने किया था क्योंकि हमें हो रही थी भी चिंता, क्योंकि 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, मैम ने अब तक गेट ओपन नहीं किया, इसलिए। आपका स्टाफ है जी है? हाँ, मेरा स्टाफ। तो फोन तो हम बगैर फोन अच्छा कोई नहीं भाई, अंदर आ जाओ। आ जाओ एक बार, आ जाओ भाई, दिखा दो एक बार। ज़्यादा क्या बात होगी थी पूनम जी? मतलब अपने आप को आपने कमरे में, मतलब 1.5 से 2 घंटा हो गया भाई, आप इतना बिजी चल रहे थे? वही है, देखो कुछ बच्चे चले जाते हैं, जाके वहाँ परेशान करते हैं, सुसाइड करने की या फिर ख़त्म करने की करते हैं कि हम ख़त्म कर लेंगे, या फिर बहुत तरह के होते। मैं उनको कन्विंस कर रही थी कि भाई जॉब भी लगवा दिया, ठीक है, सब कुछ मौज है उसकी, फिर भी ये कह रहा है कि मेरा रहने का दो, मेरा खाने का दो, और नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तो मैं समझा रही थी उसको कि भाई ज़िंदगी इतनी छोटी थोड़ी ना कि छोटी छोटी बातों पे करोगे। एक केस एक और आया था कि भाई मैं अपनी मैडम किडनी बेच दूंगा और मेरे को भेज दो। मैंने कहा भाई इतनी भी क्या दिक्कत हुई, अगर भाई तेरे को किडनी बेचने की नौबत आ गई। तो ऐसे कुछ थे 1-2, तो मतलब घर पे टाइम लग नहीं रहा था उनको। और फिर इनके सामने मैं बात करती तो इनके ऊपर गलत असर पड़ता उस चीज़ का कि भाई अच्छा बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम खुद। तो ये 1-1.5 घंटा से फोन प्रयास करे थे, आपका बिजी चलने लग रहा था? हाँ, बस ये उन्हीं से बात कर रही थी मैं। अच्छा हाँ, तो चलो भाई, देखो यह बहुत बड़ी बात है भाई कि आज जो दूसरों के जो चेहरे पर खुशी लेकर के आने वाली जो भाई डॉक्टर पूनम जी है, आज खुद चिंता में है। इनके चेहरे पर ये चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि भी जिन लड़कों को ये विदेश में भेजती है, हालांकि इससे पहले आपने एक वीडियो देखी थी भाई जिसमें खुद मैडम जी ने बात बोली थी कि भाई हर बातों से हर समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन भाई इस प्रकार अपने आप को खत्म करने की धमकी देना भी इस प्रकार से गलत बातें होती है। मैडम जी कौन से देश में गया हुआ था और क्या कहा उन्हें फोन पे आपको? अब देश का तो क्या बताएं। चलो फिर भी विदेश में जा रहा है जी? हाँ, विदेश में गया हुआ है और बता दी कि इतनी सैलरी मिलेगी। बोले ठीक है, और मात्र ये लगा लो 1,80,000 रुपये में बेच रखा है। और फिर भी ये कह रहा है कि बोले मैडम कि इतने तो मैं घर पे भेजूंगा और मेरे को रहने खाने का और दो। उसको यूँ लग लिया कि भाई मैडम थोड़ा सा कोऑपरेटिव हैं, तो थोड़ा सा धमकी उमकी दे के मैडम का एक सोशल फेस है, थोड़ा सा प्रेशराइज करके भाई पैसे निकाल लें। तो ये बात तो गलत है ना भाई। अगर हम एक सोशल काम कर रहे हैं, हम किसी को अगर अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, उसको अच्छे सेट करवा रहे हैं, जायज़ पैसे में सेट करवा रहे हैं, उसकी सैलरी भी जायज़ करवा रहे हैं, तो क्या बात हुई भाई? अगर मान लो हमने ये कह दिया कि तेरे को रहना खाना मिलेगा, अगर मान लो उसको थोड़ी सैलरी फालतू मिल गई और रहना न मिला, तो
2-4 हज़ार का खुद से पे कर ले। अब ये थोड़ी ना कि भी उस बात पे कहेगा भाई मैं तो खुद को ख़त्म कर रहा हूँ। छोटी सी बात पे क्या भाई, ये वो माँ बाप कुछ नहीं है जिन्होंने इनको पैदा करके इतना बड़ा किया है, उसका कोई रोल नहीं है। वो खुद इतना बड़ा डिसीजन लेने वाला हो गया कि भाई मैं तो भाई 2 पैसे के ऊपर खुद को ख़त्म कर लूँगा। तो ये ऐसे केस था। तो अभी समझा दिया मैडम जी? हाँ, मैं कर ही रही थी। अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं, हमने तो आपके बारे में सुना है जी, आप बताते हो भाई, आप बातों से समाधान कर देते हो जी। हाँ हाँ, कोशिश तो करते ही हैं जी। देखो उसके अंकल को भी बोला मैंने, उनके अंकल को। हाँ, हमारा एक ये रूल रहता है, हम जितने भी बच्चे भेजते हैं उनकी फैमिली के नंबर लेते हैं। तो उनकी फैमिली का नंबर निकलवा के मैं उनके अंकल से बात कर रही थी और स्क्रीनशॉट भी दिए थे। मैंने कहा देखो आपके जो है ऐसे ऐसे बात कर रहा है। बोला मेरे से तो ठीक बात कर रहा है। अंकल जी आपसे ठीक बात करेगा, बढ़िया सैलरी मिल गई उसको, ठीक है। तो अब ये हमारे साथ तो ये कर रहा है। बिल्कुल। तो बोले भाई एक बार मैं आपको परिचय दे दूं भाई, एक बार ये देख सकते हैं 7 स्टार इमिग्रेशन के नाम से जो सेंटर है मैडम जी वो चलाती हैं, डॉक्टर पूनम जी है। इससे पहले भी जो इनकी वीडियो है वो लाखों करोड़ों व्यक्ति देखते हैं गुड़िया। अभी आपको समझ में आ गया कि मैडम जी है जो विदेश में गए हुए लड़के हैं उनको समझाने लग रही थी। हाँ जी सर, आपने फोन करने की जल्दबाजी कर दी। बट सर हमें टेंशन हो गई थी ना, क्योंकि 1.5 घंटा हो चुका था, तो इसलिए हमें था अभी थोड़ा। खुश हैं आप? जी बिल्कुल, हमारी मैडम खुश तो हम भी खुश। चलो भाई, कई बार हो जाता है। अच्छा मैडम जी, किन किन देशों में आप जो लड़के लड़कियां हैं उनको कौन कौन से देश में भेजते हैं आप? लगभग तो भाई देखो शेंगेन भी है और शेंगेन है, कुछ एशियन कंट्रीज़ भी हैं जैसे जॉर्जिया है, आर्मेनिया भी है, रशिया भी है, यूके भी है, और अगर विजिटर है तो यूएस वगैरह भी है। कनाडा का तो बहुत अच्छे से ही है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं कनाडा के हमारे। तो ये कंट्रीज़ तो जिनका प्रोफाइल के हिसाब से लगभग सभी कंट्रीज़ में भेज देते हैं। बिल्कुल भाई, विदेश से भेजने का सबसे आसान तरीका है। डॉक्टर पूनम जी हर बार वीडियो में ये बताती है कि भी बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताएंगे विदेश जाने का जो तरीका है। यहाँ तक कि भाई सुनने में आया कि भाई जो आपके जो स्टूडेंट्स जो विदेश में जाते हैं, कई बार तो आप खुद उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के आते हैं। हाँ, छोड़ के आते हैं हम। नाम नहीं ले रहे, वैसे बहुत सारी कंट्रीज छोड़ के गए हैं हम। बल्कि खुद भी हम वहाँ उनके साथ जाते हैं। कुछ 2-3 कंट्रीज हैं जिनके साथ, जिनमें बच्चों के ग्रुप के साथ हम गए थे। तो क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि बच्चों को अनजान जगह पे अनजान व्यक्ति के भरोसे हम भेजें, उससे पहले ये है कि हम चीज़ों को देख के आएँ, ताकि कल को कोई ऐसा, जैसे जो अभी ये धमकी दे रहा था, ऐसी कोई अगर धमकी दे तो हमें पता हो पहले। क्योंकि ये बंदा जो धमकी दे रहा था इस चीज़ को तो हम एक बारीकी हर चीज़ को देख के आए थे पहले। तो हमें पता था भी ऐसा कुछ है ही नहीं। जब वहाँ पे 10 बंदों से जाके अगर हम पूछ आएंगे भाई तुम्हारी सैलरी कितनी, तुम्हें रहने का कितना खर्चा पड़ रहा है, खाने का कितना पड़ रहा है, तो अगर कोई में बैक आएगा तो हम बैकाई में थोड़ी ना आएंगे। तो ये चीज़ थी। तो कंट्री में पहले जाके देखना, पहले सारी चीज़ों का जायजा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इंसानियत और मानवता के नाते पूरी जिम्मेदारी से आप कार्य करते हैं पूनम जी? देखो करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बैठे रहना है, अगर लॉन्ग टाइम तक आपको एक अच्छी इमेज बनानी है, तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे ही काम करना चाहिए। अच्छा, हम जो आपके ऑफिस का नंबर है वो हम पट्टी पर चलाएंगे भाई, कहाँ कहाँ के लड़के लड़कियाँ हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? अगर आप कनाडा का स्टडी है, विजिटर है, टूरिस्ट है या स्पाउस वीज़ा है, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कनाडा के। अगर वो चाहते हैं तो रशिया का, जॉर्जिया का, इनका चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करना। टर्की का भी हम ट्राई कर रहे हैं, पर मतलब मेन ये है कि टर्की हम खुद नहीं जा पाए हैं अभी तक। अगर हम खुद चले जाएंगे तो फिर टर्की का भी रास्ता खोल देंगे। इसके अलावा यूके का भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, अगर आप यूके ट्राई कर रहे हो। लेकिन यूके ऑलमोस्ट वैसे इंडियंस के लिए, स्पाउस वगैरह के लिए तो बंद है, टूरिस्ट चल रहे हैं यूके के। तो मतलब अगर आपको, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये नहीं है कि भाई आपको जाना है तो आओ, आप कन्विंस करना है या अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो भी एक बार आप विजिट करना। हम अच्छे से आपको काउंसलिंग करेंगे। हम आप सच्ची में ये बता देंगे कि भाई अगर आपको जाने की ज़रूरत है, नहीं है, अगर जाना है तो किस कंट्री जाओ और किस टाइप के वीज़ा पे जाओ। अच्छा मैडम जी, आपके यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ विजिट करना चाहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, आपके यहाँ का एक बार प्रॉपर एड्रेस उनको एक बार बता दीजिएगा। ये रोहतक में है, बेशीला बाईपास चौक पे साइंस केयर कॉम्प्लेक्स है, उसमें 2nd फ्लोर पे है, S14 नाम से, 7 स्टार इमिग्रेशन। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। और जो देखो भाई, जो मैडम जी जो बातचीत करने लग रही थी 1 से 1.5 घंटा बल्कि इनको लगा है भाई उसको समझाने के लिए। भाई ऐसा मत किया करे आप भी, आपका भी नैतिक फर्ज बनता है कि भाई इस प्रकार से टेंशन मत दे। जो भी बातचीत है खुल करके
भाई आपके ऑफिस की तरफ से जो भी स्टूडेंट्स आता है या कोई भी वीजा लगवाता है तो खुल के बातें होती हैं? हाँ बिल्कुल खुल के बातें होती हैं और हर कोई भी कंट्री की अपडेट होती है तो मैं अपने इंस्टा पे डाल देती हूँ। हमारा इंस्टाग्राम पे किस नाम से आईडी आपकी? 7 स्टार इमिग्रेशन नाम से ही है। इमिग्रेशन? हाँ 7 स्टार। हाँ एक ये भी बता दो, हमारे 7 स्टार इमिग्रेशन की भी कॉपी बना रखी है 2-4 लोगों ने। हाँ वो भी 4-4 5-5 हज़ार फॉलोवर लिए बैठे हैं, सेम हमारी वीडियो कॉपी कट करके डाउनलोड करके डालते हैं। तो हमारा जो तो असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे फिर? मैं एक बार दिखा देती दिखा दो, एक बार देख लो भाई। जो 7 स्टार इमिग्रेशन जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम जो आईडी है, एक बार हालांकि हम जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो भी दे देंगे आपके, आप सीधा वहां जाकर के भी आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं। और ये भाई जो आईडी है ये ओरिजिनल है भाई 7 स्टार इमिग्रेशन रोहतक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओरिजिनल आईडी है भाई। इसको मैं ये दिखा दूं 7 स्टार के नाम से, देखो खोल कितने रखे हैं। अच्छा 7 हाँ 7 स्टार अगर आप करोगे ना तो 2-3 चैनल हैं, हमने उनकी बल्कि रिक्वेस्ट भी डाली है। अच्छा पूनम जी, अंत में जो वीडियो को देखने लग रहे हैं लाखों की संख्या में हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, इनसे कोई अपील कोई संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कोई देना चाहेंगे? देखो मैं तो एक चीज़ ये कहूँगी कि भाई कॉल पे हर चीज़ क्लियर नहीं होती, कॉल पे ढंग से रिस्पॉन्स भी नहीं होता, हर चीज़ का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा स्टाफ भी नहीं निकाल सकता। तो सबसे बेटर ये है कि एक बार ऑफिस विजिट जरूर करें। ऑफिस विजिट करने पे हम हर चीज़ का समाधान आपका ऑफिस में जरूर करेंगे। तो ऑफिस विजिट जरूर करना भाई, अगर आप सच्ची में चाहते हैं। क्योंकि कॉल पे तो क्या होता है, बंदा खाली बैठा होता है, अगर चल कॉल ही मिला ले। तो मेरा ये मानना, अगर दिन में अगर 1000 कॉल आ रही हैं तो उसमें जेन्युइन बंदे उसका 50% ही होते हैं। तो और वो वाले विजिट भी करते हैं। अभी भी फिलहाल मतलब मेरे ख्याल से सुबह कॉल आई थी, यूपी बिहार से भी आए थे, एक जम्मू से भी बंदा आया था। तो बंदे आने में कोई हिचकिचाते नहीं है, जिसको नहीं आना वो तो 70 बहाने लगाएगा कि भाई ये है। तो काम करवाने वाले आते हैं, विजिट करते हैं। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लड़का लड़की विदेश जाना चाहता है भाई, कॉन्टैक्ट नंबर है पट्टी के ऊपर चलने लग रहा है, डिस्क्रिप्शन में फुल एड्रेस आपको मिलेगा, गूगल मैप भी आपको मिलेगा। यदि आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो एक बार विजिट जरूर करें। यदि आपको वीडियो और जानकारी यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।